नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन बृहस्पतिवार। भगवान बृहस्पति की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। बृहस्पतिवार का मतलब जुपिटर प्लैनेट से है। जुपिटर प्लैनेट का कलर येलो है। आज साल 2020 नवरात्रा का छठा दिन। माता स्वरूप माँ कात्यायनी हम सभी धरती वासियों को सुख और समृद्धि प्रदान करे। माँ कात्यायनी की जय हो। मित्रों, पुराणों में ऐसी चर्चा है, ऋषि कात्यायन के घोर तपस्या के कारण माता प्रकट हुई और ऋषि कात्यायन को वरदान स्वरूप उनके यहाँ ऋषि कात्यायन की पुत्री होने का वरदान दिया। माँ कात्यायनी ऋषि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म ली और माँ कात्यायनी ने महिषासुर रूपी राक्षस जिसने इस धरती पे तांडव मचा रखा था, अत्याचार मचा रखा था, उसका वध की। दोस्तों, उसके बाद फिर शुंभ और निशुंभ ये भी दो राक्षस थे जिन्होंने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। इंद्र के साता के ऊपर आक्रमण कर दिया, देवताओं को बंधक बना लिया। यहाँ तक कि शुंभ और निशुंभ ने 9 ग्रहों को बंधक बना लिया, अग्नि और वायु का बल भी छीन लिया। तो फिर माँ कात्यायनी ने, सभी देवताओं ने मिलकर माँ कात्यायनी की स्तुति की। माँ कात्यायनी प्रसन्न होकर शुंभ और निशुंभ का वध किया और देवताओं को, देवराज इंद्र को उनका सिंहासन दिलाया। तो दोस्तों, ये पौराणिक कथाएं हैं जो पुराणों से मिलते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात है। अगर आप इसके गुणार्थ में जाएंगे, शुभ और निशुंभ की बात आएगी और 9 ग्रहों की बात आ रही है कि 9 ग्रहों को बंधक बना लिया। मतलब ये अति खगोलीय घटना है। एक एक चीज अगर समझी जाए तो बिल्कुल ही हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं जो 24 घंटे हम हमारे एक्टिविटीज में शामिल हैं, उससे संबंधित हैं। ये पूजा पाठ सिर्फ कहने के लिए नहीं है, मानने या नहीं मानने की बात नहीं है। मानने की बात इसलिए है कि आप जैसे हैं, हम मनुष्यों का जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा दिनचर्या कैसा होना चाहिए, हम किस तरह से रहें कि हमारा स्वास्थ्य उत्तम हो, हम खुश हों, हम आनंदित रहें। हमारा जो उद्देश्य है, हमें जो हम हैं उसके प्रति जागरूक हो जाए। जड़ता से सक्रियता में तो आए, लेकिन सक्रियता से फिर जड़ता में न चली जाए, इस बात को हमेशा ध्यान देने चाहिए। तो दोस्तों, 9 ग्रह और सितारे ये सब हमारा भरण पोषण कर रहे हैं। सब मिलकर पृथ्वी पर जीवन प्रदान कर रहे हैं, जीवन को पृथ्वी पर जीवन होने योग्य बना रहे हैं। तो मित्रों, ये पूजा पाठ सिर्फ पूजा पाठ कहने की बात नहीं है और पूजा पाठ का मतलब एक दूसरी दुनिया से नहीं है, सिर्फ अध्यात्म से नहीं है। और अध्यात्म तो होना ही चाहिए। जब प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव के अंदर जब आत्मा है, तो उस आत्मा का अध्ययन हम मनुष्यों को क्यों नहीं होनी चाहिए? फिर हम मनुष्य और पशुओं में अंतर क्या रह जाएगा? तो हमारे शरीर के प्रत्येक चीज की जानकारी हमें होनी चाहिए। इस शिक्षा नीति, जो आधुनिक शिक्षा नीति है, इसका दोष है कि हमारे घर के बच्चे विदेशों के राष्ट्रपतियों के बच्चों के और उनके पिता के नाम तो जानते हैं,
लेकिन खुद के दादाजी का नाम नहीं जानते, खुद के ग्रैंडफादर के नाम नहीं जानते, खुद के इतिहास को नहीं जानते, खुद वो क्या है वो नहीं जानते। बस एक ठप्पा लग गया फलना के पुत्र हैं या पुत्री है, बस दैट्स ऑल। उसके बाद उनको क्या करना है आगे क्यों कर रहे हैं, बस पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, जिंदगी को जी रहे हैं। और कुछ वर्षों के बाद उनको सौगात में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियां नसीब हो जाती हैं। तो दोस्तों, इन सभी चीजों से बचने के लिए अगर हम अपने रास्ते चलें, जो हमारा रास्ता है, फिर कहीं कोई रुकावट नहीं है, कहीं कोई नौटंकी नहीं है। तो दोस्तों, माता हमें माँ को याद करके, हम माँ को पूज करके, माँ को अपने जीवन में उतार करके, माँ के विचारों को, माँ के भावनाओं के अनुरूप, माँ के कार्यों के अनुरूप, माँ के जैसा माँ ने हमें अनुकरण करने के लिए कहा है, जो सही रास्ता है, हमें करना क्या चाहिए, इसका प्रतीक है ये नवरात्रा का उत्सव। तो दोस्तों, आज मैंने आपको पहले ही बताया कि 9 दिनों में माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती को पूजते हैं। माँ दुर्गा के साथ धरती माता को, माँ लक्ष्मी के साथ सूरज भगवान को और माँ सरस्वती के साथ चंद्रमा को पूजते हैं। चंद्रमा ही तो अमृत की वर्षा है, वही तो जीवन दे रहे हैं इस पृथ्वी पे। चंद्रमा को ऐसे वैसे नहीं समझे। चंद्रमा तो भगवान शिव के मस्तक पे भी है और चंद्रमा तो माता चंद्रघंटा के मस्तक पे भी है। तो दोस्तों, चंद्रमा की बहुत महत्ता है इस सृष्टि में, इस धरती पे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल सप्तमी के रोज माता के सप्तमी रोज के स्वरूप का चर्चा करते हुए आपके सामने उपस्थित होऊंगा। मुझे दिया जाए इजाजत। धन्यवाद।